अपने अपने चैनल विद्यासिप एकेडमी 247 में। यहाँ पर हम क्लास 9 से लेकर के 12th क्लास तक के हम स्टडी मटेरियल की हम बात करते हैं। जैसे कि मैथ्स है, फिजिक्स, साइंस जो है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे चल रहा है तो हम उसके बारे में हम यहाँ पे हम बात किया करते हैं। जो अभी क्लास 10 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं तो हम उसके बेस पर हम यहाँ पर हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो हम उसको सॉल्व करवाते हैं। यहाँ पर रोज के जो है इम्पोर्टेंट मैथ्स एंड फिजिक्स के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो सॉल्व करवाए जाते हैं। आप टाइमली आप इसके जो वीडियोज का टाइम देख करके आप उसके बारे में आप जो भी स्टडी मटेरियल आपको वहाँ प्रोवाइड कराया जाता है, जो जिस स्टूडेंट के यहाँ हिसाब से जो भी स्टडी मटेरियल हुआ करता है तो आप उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन सॉल्व करते समय प्रॉब्लम आ रही है तो वो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में भी वो कर सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है वो स्टूडेंट। जैसे कि हाँ कुछ हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं और कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, तो जिसको जैसे पॉसिबल हो पाए आप कमेंट के माध्यम से, या तो आप जैसे कि हाँ ऑनलाइन क्लास चल रही होती है उस वक्त तो आप उसके आप माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं। और जो ऑफलाइन है तो वो अपना ऑफलाइन तो हम बता ही सकते हैं उसमें। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है तो इसमें कमेंट बॉक्स में यहाँ अटैच है। इसमें क्या है, विद्यासिप एकेडमी 247 के नाम से ये हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। आप उसमें जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आप उसको जो है। और यहाँ पर आज हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है तो उसका पार्ट सेकंड यहाँ पर आज हम चल रहा है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने जो पार्ट 1 था तो हमने वहाँ पर 20 क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। वहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ बेसिक लेवल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हमने बात की थी। अब जो पार्ट 2 में है यहाँ पे हम 20 क्वेश्चन के आसपास हम करेंगे। तो कम से कम 3 या 4, कम से कम 5-6 पार्ट में हम इसको हम बनाएंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉसिबल हो सके तो हम उतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे आपको। आप पहले पूरा वीडियो आप देखिए। यदि आप कुछ आप सीख करके आप जाते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स में आप इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। बस इतना ही हमारे लिए काफी है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। प्रूफ दैट cosec 45 डिग्री cosec स्क्वायर 45 डिग्री -1 इज इक्वल टू sin स्क्वायर 45 डिग्री sin स्क्वायर 45 डिग्री sec स्क्वायर 45 डिग्री सेक स्क्वायर 45 डिग्री, ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमको क्या है, जैसे कि हमको दिया हुआ है ये हमको पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। इसको हमको सॉल्व करने के लिए हम क्या देख रहे हैं, जो ये वाला पूरा टर्म लिखा हुआ है यहाँ से, जो इतना पूरा टर्म लिखा हुआ है ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये वाला टर्म जो है राइट हैंड साइड लिखा हुआ है। ये वाला हमारा पूरा टर्म, जो लेफ्ट हैंड साइड का हमारा टर्म जो लिखा हुआ है cosec स्क्वायर 45 डिग्री -1, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, cosec स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है √2 का स्क्वायर -1। उसके बाद में √2 का स्क्वायर करने पर 2 आएगा -1 इक्वल टू 2 - 1 1 हो जाएगा। अब उसके बाद में हम क्या करना है, जो यहाँ पे RHS लिखा हुआ है, यहाँ पे RHS में क्या देख रहे हैं, sin स्क्वायर 45 डिग्री sec स्क्वायर 45 डिग्री। sin स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 इसका स्क्वायर, और sec 45 की वैल्यू √2 हुआ करती है। अब जब इसका स्क्वायर लगा तो हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। स्टूडेंट्स ध्यान दें, यहाँ पर
कि जब स्क्वायर लगा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर 45 जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये साइन स्क्वायर 45 लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर 45 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, कई स्टूडेंट इस चीज में कंफ्यूज रहा करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों आप ध्यान रखिए, ये दोनों जो है हमारे ये दोनों वैल्यू हमारी सेम हुआ करती हैं। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा होल स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू हमारी सेम हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, 1/√2 का स्क्वायर मीन्स 2 और √2 का स्क्वायर मीन्स 2। अच्छा, भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू 1। तो हम क्या देख रहे हैं, जो LHS हमारा आ रहा है 1 एंड जो RHS आ रहा है हमारा 1, ये दोनों वैल्यूज हमारे सेम है। देयरफॉर LHS जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है वो हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल में आ जाएगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन दिस क्वेश्चन। आप पहले जब हम क्वेश्चन लिखा करते हैं, जब मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखा करता हूँ, तो आप उस वक्त क्वेश्चन पॉज करने के बाद में आप पहले एक बार खुद से उसको टाइम करने की कोशिश किया कीजिए। उसके बाद में आप उसको फिर उसके बाद में सॉल्यूशन आप मेरा चेक किया कीजिए कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ सही है। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 36 डिग्री और tan 54 डिग्री। जब हमको इस तरह के जो क्वेश्चन आ जाते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी है वैल्यूज के लिए, तो जैसे क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब के लिए हमने वैल्यू किसके लिए पढ़ी हुई है, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए हमने यहाँ पर वैल्यू पढ़ी है। और इन सब की वैल्यू फाइंड कैसे किया करते हैं, आप यहाँ पर भी हम दोबारा से हम बता दे रहे हैं उसको, आप उसको दोबारा सॉल्व कर लीजिएगा अपने से। 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ पर ऐसे यहाँ लिखा हुआ है ये वैल्यूज। और ये जो हमारे एंगल्स हमारे बन रहे हैं, ये थीटा की उनकी वैल्यू है। जितना हमारा ये थीटा है, हमारा पहला क्या होता है, हम यहाँ पर 0 सभी में 1 2 3 4 कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको ये प्रोसेस करनी होती है। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अपॉन, सभी में अपॉन में 4 कर देंगे। सभी में यहाँ भी 4 लिखा हुआ है, सभी में अपॉन में 4 कर दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद में सभी में यहाँ पर अंडर रूट लगा देंगे ऐसे, सभी में अंडर रूट हमने लगा दिया यहाँ पे ऐसे, ये सभी में हमने रूट लगा दिया है। अब उसके बाद में 0/4, 0/4 का मीन्स 0 होता है, तो यहाँ पर आप लिखो 0। 1/4 जब लिखा हुआ है, 1/4 जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 हुआ करता है। इस क्वेश्चन को, मतलब कि क्वेश्चन तो मुझको ये वाला बताना है, लेकिन ये कुछ बेसिक टर्म्स है, तो हम इसको हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। आपको 1/2 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिखो 1/2, 2/4 लिखा हुआ है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 में यहाँ पे √2 हो जाएगा ये। उसके बाद में √3 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, √3 की डेसिमल वैल्यू आया करती है। जब √3 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 4 से 4 डिवाइड करने पर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। जब इस तरह की हमने यहाँ वैल्यू लिख ली है, जब साइन की वैल्यू देख रहे हैं आपकी असेंडिंग में है, 0 पे 0 है, 90 पे 1 है, मतलब 0 से 1 की तरफ ये वैल्यू क्या हमारी बढ़ रही है, असेंडिंग में है। अब हम क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू निकालने के लिए 1 को यहाँ पे लिख देंगे, √3/2 को ऐसा लिखा हुआ है, 1/√2 को ऐसे लिख देंगे यहाँ पे,
1/2 को ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, 0 को ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। ये हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकल करके इस तरह से आ गई। अब हमको फॉर्मूला क्या मालूम है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आप जनरली ये ध्यान दे दीजिएगा, टेन थीटा इक्वल टू, आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा हुआ है, टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला क्वेश्चंस में केवल 20 to 30% ही यूज हुआ करता है। ज्यादातर आप देखे होंगे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का यूज जो है हमारा वो ज्यादा होता है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो हम इसको ये टेन की वैल्यू, ये वाई वैल्यू निकालने के लिए साइन अपॉन कॉस कर देंगे तो 0/1 का मीन्स 0/1 का मीन्स 0 होता है। तो यहाँ 0 कर देंगे, 1/2 √3/2, 1/2 इंटू 2/√3 कर देंगे। जब हमने इसको डिवाइड किया तो डिवाइड से ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा √3, 1/√3 हो जाएगा यहाँ पे ये। उसके बाद में 1/2 अपॉन 1/2 इक्वल टू 1 आएगा, √3/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अपॉन वाला, ऊपर वाला √3/1 का मीन्स √3 ही होता है, और 1/0 का मीन्स होता है इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। ये इन्फिनिटी हो जाता है, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा हमारा। तो अब उसके बाद में जो है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज की हमारी वैल्यू है टेबल, वो आप खुद से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। आप ये ध्यान रखिए कि जो जीरो का जो रेसिप्रोकल होता है, जीरो का उल्टा होता है वो इन्फिनिटी होता है, और यदि हम इन्फिनिटी का अपोजिट करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो जीरो हो जाया करता है। 1/0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, 1/0 इक्वल टू मीन्स नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर के जब अपॉन में जीरो आ जाता है तो इसका मीन्स होता है कि नॉट डिफाइंड, और जब 0/1 लिखा हुआ है तो इसका मीन्स होता है 0। इसीलिए क्लास 9 का आपका पहला टॉपिक लिखा हुआ है, जो पहला वाला क्वेश्चन है, सबसे पहला वाला, जीरो जो होता है वो रैशनल नंबर हुआ करता है। तो आप इतनी आप इंफॉर्मेशन पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 1036 लिखा हुआ है ये 1036। आप 54 और 36 को आप साइड में ऐड कीजिए। 54 और 36 को जब ऐड करेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 3 8 1 9, मतलब हमारा यहाँ पे 90 डिग्री निकल करके आ रहा है ये। तो हम क्या कर देंगे, चाहे तो हम यहाँ पे 10 को, चाहे तो हम यहाँ पे इस 10 को चेंज कर लें। तो जब हम इसको चेंज कर लेंगे क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस 54 डिग्री, 90 माइनस 54 इस 36 को हमने यहाँ से हिंट लेकर के, इस 54 से हिंट लेकर के हमने 90 माइनस 54 किया, 36 को हमने ऐसा लिख दिया ब्रेक करके। उसके बाद में 10 54 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 54 डिग्री होता है, और 10 54 डिग्री इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। जब आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी 1। दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 37 अपॉन cosec 53 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम क्या देख रहे हैं, ना तो हमें 53 की वैल्यू मालूम है, ना तो हमें 37 की वैल्यू मालूम है। तो हम क्या कर लेंगे, sec 37 को sec 90 माइनस 53 कर ले, यहाँ पे 90 माइनस 53 कर ले अपॉन में cosec 53 लिखा हुआ है यहाँ पे, इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है यहाँ पे। उसके बाद में अपॉन वाला ये जो cosec 53 लिखा हुआ है, इसको हमने लिखा cosec 53 डिग्री। cosec 53 से cosec 53 हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। sec 90 माइनस थीटा, जो यहाँ पे जो फॉर्मूला क्या है आप लिखेंगे, सभी क्वेश्चन में आप स्टूडेंट ध्यान दें,
क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में जो यहाँ पे रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज हो रहा है, जो यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो रहा है, आप उसको साइड में इस तरह सिंस करके लिख देंगे। ये सिंबल जो होता है कई सारे स्टूडेंट को नहीं मालूम है, ये सिंबल होता है सिंस का, और ये सिंबल होता है देयरफॉर का। ये सिंबल होता है देयरफॉर का। अब उसके बाद में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा हुआ करता है। सो स्टूडेंट्स, हम देखने वाले हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। इन ट्रायंगल OPQ, जो हमारा ट्रायंगल OPQ बन रहा है, OPQ ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल एट P। ये यहाँ पर ये P पॉइंट पे राइट एंगल बता रहा है। OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, जो OP की लेंथ है 7 सेंटीमीटर है, एंड OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ जो है ये 1 सेंटीमीटर बोल रहा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। हमें यहाँ पर ये जो दो वैल्यूज हैं साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब हमको साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मालूम करना होता है, जनरली हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया करते हैं। यहाँ पर जब हमको यहाँ पे तो हमको एक साइड मालूम है एंड दो साइड नहीं मालूम है, एंड उनका जो है यहाँ पर ये जो डिफरेंस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें क्या मालूम है यहाँ पर, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या सॉल्व करेंगे, इन ट्रायंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम। इससे सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, जो 90 के सामने वाली साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, जो पैरेलल टू अर्थ होती है, जो अर्थ के पैरेलल में होती है तो उसको हम बेस बोला करते हैं, और जो बिल्कुल से 90 डिग्री पे होती है तो उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, देन h क्या है हमारा OQ लिखा हुआ है, h की वैल्यू हमारी OQ है, OQ स्क्वायर इक्वल टू b क्या लिखा हुआ है, OP है, OP स्क्वायर प्लस और p का स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, मतलब कि PQ लिखा हुआ है यहाँ पे, PQ का स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं, OQ जो OQ है यहाँ पर, तो हम इस वैल्यू से हम क्या निकाल करके लिखेंगे, OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ लिख लेंगे इसको। OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ हम यहाँ से वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस PQ होल स्क्वायर इक्वल टू OP की वैल्यू कितना लिखी है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर प्लस PQ कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, PQ हम इस वैल्यू को हम चेंज मत करें। अब यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, जो ये वाला हमारा स्टेप लिखा हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पे OQ को चेंज करें, चाहे तो PQ को चेंज करें, किसी एक को ही चेंज करना है, आप दोनों को चेंज मत कीजिएगा। जब हमारा यहाँ पर PQ आ गया है तो यहाँ पे PQ स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे इस तरह से। अब उसके बाद में हम क्या कर लेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab PQ लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ हमारा इक्वल टू 49 प्लस PQ स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं, PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब 2PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 1 इधर जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, 48 हो जाएगा यहाँ पे, ये 48। PQ इक्वल टू कितना, 2 2 जा 2 4 जा 24, PQ इक्वल टू 24 हमारा निकल करके आएगा यहाँ पे। अब उसके बाद में इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख दें, इस वैल्यू को हम यहाँ पर यदि हम रख देंगे तो OQ इक्वल टू OQ स्क्वायर इक्वल टू जो OP स्क्वायर लिखा हुआ है, OP स्क्वायर कितना 7 लिखा हुआ है, ये
7 स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी निकल के आई, 24 निकल के आ रही है, 24 निकल के आ रही है स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा। उसके बाद में इसको ऐड कर देंगे, 9 6 15, 7 4 11 12, 5 1 6 6 25। अब यहाँ पर ये इसका स्क्वायर रूट है, जब हम नेक्स्ट स्टेप में ऐसे स्क्वायर रूट इसको हम कर देंगे, ये 25 का स्क्वायर होता है। तो और उसके बाद ओ क्यू इक्वल टू, ओ क्यू हमारा यहाँ पे 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। देन ओ क्यू 25 सेंटीमीटर है, ओ क्यू यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू कितना लिखा है, 24 सेंटीमीटर है यहाँ पे। तो हम क्या देख रहे हैं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस हुआ करती है, ये ऑलरेडी ये जो है सबसे बड़ी साइड होती है। अब हमको यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, 24 हाइपोटेनियस 25 लिखा हुआ है यहाँ पे, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना लिखा हुआ है, 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस कितना 25 है। सो दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। तो पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन दिस क्वेश्चन। एंड आप जो है इसके बाद में जो बाकी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, आप उसको भी आप फाइंड कीजिए। जैसे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा आप फाइंड कीजिए, टेन थीटा, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब ये वैल्यूज भी आप यहाँ पर फाइंड कीजिए। नंबर 5 में क्या देखेंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा ट्रायंगल ओ पी क्यू बन रहा है हमारा, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, ये हमारा पी पे यहाँ पे राइट एंगल बना हुआ है ये। और उसके बाद में ओ पी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लेंथ हमको दे रखा है, एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हमको यहाँ पे दिया हुआ है ये। तो हमको डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। हमको यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारा अब यहाँ पे ये क्यू एंगल जो है हमारा थीटा हो जाएगा। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, ये ओ एंगल के लिए फाइंड किया था, मतलब कि इस एंगल के लिए हमने सॉल्व किया था। इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे हम जो है इस क्यू एंगल के लिए सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, गिवन। तो हमें यहाँ पर गिवन है ओपी ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये हमको। मतलब कि यदि जो हमारा ओ क्यू साइड है, इसमें से इसको माइनस करने पर 1 सेंटीमीटर हमारा आ रहा है। कुछ हमको हिंट इस तरह की यहाँ दी हुई है। तो हम जानते हैं कि जब हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड किया करते हैं, जैसे साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू, मतलब थीटा की ही वैल्यू हमको इस तरह से फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया करते हैं। तो हमारा ये जो होती है ये बेस लाइन है, ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है। तो हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है, हाइपोटेनस क्या लिखा हुआ है, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर पी क्यू का स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लस बेस का स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे। ओ क्यू इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, यहाँ से हम क्या कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 से, ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू। उसके बाद में इसका होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू क्या लिखा हुआ है ये तो हमको पता नहीं है, पी क्यू का स्क्वायर ये हमको फाइंड करना है। 7 स्क्वायर 49 हो जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस पी क्यू, ए प्लस बी होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस बी प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 49 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ये पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 पी क्यू इक्वल टू 49 माइनस 1 48 हो जाएगा। पी क्यू इक्वल टू क्या जाएगा, 2 2 जा 4 2 4 जा, पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे।
पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर ये हमारा निकल करके आ रहा है। अब इस पी क्यू की वैल्यू उठा करके हम कहाँ रख देंगे, जो हमारी ये वाली इस वाले इक्वेशन में हम यहाँ पे रख देंगे पी क्यू की वैल्यू ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू जो हमारा लिखा हुआ 24 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। 24 स्क्वायर 576 प्लस 49 हो जाएगा 9 6 15, यहाँ पे 625 आएगा निकल करके। उसके बाद में ओ क्यू स्क्वायर जब इधर का स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा 625। उसके बाद में इसका जो है क्या 25 इसका आंसर आएगा। ओ क्यू इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ओ क्यू जो है हमारा यहाँ पे 25 सेंटीमीटर आएगा निकल करके 25 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे क्या देखिए, अभी तक हमने ये सारी वैल्यूज जो है यहाँ पे, ये हाइपोटेनियस है हमारा, ये परपेंडिकुलर है और ये यहाँ पे हमारा बेस लिखा हुआ है। यदि हम यहाँ पे थीटा एंगल देखेंगे तो थीटा के सामने वाला हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा यहाँ पे, थीटा के सामने वाला ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा और जो है ये वाली साइड जो हमारी यहाँ पे ये बेस हमारी हो जाएगी यहाँ पे। अब हमको यहाँ पर साइन क्यू निकालना है, साइन क्यू की वैल्यू निकालने के लिए तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस क्यू की वैल्यू निकालने के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमारा यहाँ पे। उसके बाद में हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 7/25 और बेस कितना यहाँ पे लिखा हुआ है इसका 24 सेंटीमीटर। कॉस थीटा के लिए बेस जो है वो 24 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर है। तो इस तरह के हमने यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन पढ़े हैं। एक जब हमारा ओ पर थीटा हो तो हम साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, और एक क्वेश्चन हमने पढ़ा कि जब इस एंगल से हमको जब हमको क्यू एंगल से थीटा निकालना तो हम वहां पे कैसे सॉल्व किया करते हैं। तो आप इसके लिए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज भी आप फाइंड कीजिए खुद से। उसके बाद में आप जो ये क्वेश्चंस के आप निकालने के बाद में उसके जो वैल्यूज निकल के आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे उसका अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे, इफ sin theta equal to 3/5 then find the value of sin theta cos theta tan theta की हमको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमको फॉर्मूला क्या मालूम है, जब sin थीटा का फॉर्मूला ये मालूम है तो हम cos थीटा का फॉर्मूला निकाल देंगे। क्या मालूम है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे। sin की वैल्यू रखा हमने 3/5 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 3 9/25 रखा। उसके बाद 25 में से 9 जाएगा 16 आएगा, 16/25। उसके बाद में इधर स्क्वायर लगा हुआ है, जब इसको कर देंगे तो 4/5 आ जाएगा। सो cos थीटा इक्वल टू 4/5 ये हमारी वैल्यू निकल करके आ रही है। cos थीटा निकल गया, sin थीटा की तो वैल्यू हमको वैसे ही दे रखा है। उसके बाद में tan थीटा की वैल्यू निकल करके आ रही है। tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, sin थीटा बाई cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू क्या है दिया हुआ 3/5 अपॉन cos थीटा की वैल्यू 4/5। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे 3/5 इंटू 5/4, 5 से 5 कैंसिल, 3/4 tan theta equal to 3/4. So pause the video and note it down this question and solve next question. अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दे रखा है यहाँ पे, if sin 90 equal to 1 plus tan square a और 2 tan a upon 1 plus tan square a दिया हुआ है, तो उसके बाद में हमको यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर देंगे, sin 90 की वैल्यू हमको मालूम है क्या हुआ करती है 1 होती है, sin 0 0 sin 90 1, sin 0 की वैल्यू 0 होती है और sin 90 की वैल्यू 1 हुआ करती है। देन 1 इक्वल टू
साइन 90 इक्वल टू वैल्यू हमारी 1 होती है, 1 इक्वल टू 210 a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई हम यहाँ 1 में कर देंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 210 a हो जाएगा। ये इधर प्लस में लिखा हुआ है, इक्वल के इस साइड 210 a प्लस में लिखा है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 210 a इक्वल टू 0। अब हमको फॉर्मूला मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ है, ये पूरा ये a है, ये पूरा b लिखा हुआ है, तो 1 माइनस 10a हमने कर दिया है यहाँ पे, 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। उसके बाद में 1 माइनस 10a इक्वल टू 0, इधर का स्क्वायर इक्वल इधर तरफ को हमने ट्रांसफर कर दिया है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट में ये इस तरह हो जाएगा, 0 ही हमारा आंसर निकल करके आएगा। तो 1 इक्वल टू 10a हमारा आ जाएगा। जब 1 इक्वल टू 10a आया, अब उसके बाद में हमको क्या मालूम है, 10 की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, तो 10a इक्वल टू 10 45 डिग्री, 10 की वैल्यू 1 जो होती है वो 45 डिग्री पे हुआ करती है, तो हमारी a की वैल्यू 45 डिग्री निकल करके आ जाएगी यहाँ पे, a इक्वल टू 45 डिग्री। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। If sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री, sin 3a इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री ये हमको गिवन है, मतलब दिया हुआ है हमको। 3a जो है हमारा एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मीन्स जो ऐसे एंगल जो लेस देन 90 डिग्री हुआ करते हैं, मतलब 90 डिग्री से जो छोटे वाले एंगल होते हैं उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमको इस a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमको क्या मालूम है, sin 3a इक्वल टू गिवन है हमको यहाँ पे, गिवन sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री लिखा हुआ है। sin 3a को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 90 माइनस इतना और a माइनस 26, जब ये दोनों सेम है, cos भी हमारा यहाँ पे सेम है, तो हम एंगल को कंपेयर कर देंगे। जब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो साइन है वो हमारा सेम जब हो जाता है तो हम एंगल को कंपेयर कर दिया करते हैं। तो यहाँ पर 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 लिखा हुआ है, कांस्टेंट एक तरफ वेरिएबल एक तरफ कर ले हम यहाँ पे, तो 90 प्लस 26 इक्वल टू a प्लस 3a हो जाएगा यहाँ पे, 4a हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में 9 टू 11 116 हो जाएगा यहाँ पे, और a इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में भेज देंगे यहाँ पे, a इक्वल टू 29 डिग्री हमारा निकल करके आएगा। सो सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब हमको क्वेश्चन नंबर 9 प्रूफ करना है। प्रूफ दैट sec a 1 माइनस sin a sec a प्लस 10a इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, जनरली हम क्या किया करते हैं, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को सॉल्व करने की कोशिश किया करते हैं। हम यहाँ पर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाना यहाँ पे एक मुश्किल काम है। तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है sec a 1 माइनस sin a इन ब्रैकेट sec a प्लस 10a, हम क्या जानते हैं, जो यहाँ पर जो उल्टी सीधी वैल्यू लिखी हुई है उन वैल्यूज को चेंज कर लीजिए आप। जैसे जो sin cos 10 है ये जनरली सीधी वैल्यू होती है, उसके अलावा जो है cosec है, sec है, cot है, ये जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो पहले इन्हीं को ही चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, sec a इक्वल टू 1 अपॉन cos a 1 माइनस sin a लिखा हुआ है ये, और sec का हो जाएगा 1 अपॉन cos a प्लस 10 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम जनरली 10 को भी हम सॉल्व कर लें, 10 का sin a बाई cos a। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर
जब हम इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे, हम 1 अपॉन कॉस ए का अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। ये तो हमारा जनरली जो है साइन ए अपॉन कॉस ए, ये 10 ही बन गया हमारा यहाँ पे। तो हमें यहाँ पर 10 को चेंज नहीं करना चाहिए था और हमने कर भी यहाँ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए लिखा हुआ है, ये साइन ए अपॉन कॉस ए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यदि हम इसी प्रोसेस को हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जब सेम डिनोमिनेटर तो यहाँ पर कॉस ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस बी, ए प्लस बी लिखा हुआ है, इसको क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर, जब प्रोडक्ट में होता है मल्टीप्लाई में होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही हमने लिखा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में जब मल्टीप्लाई हो जाएगा ये तो यहाँ पे ये हमारा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इक्वल टू 1। ये किसके बराबर है, RHS के हमारा इक्वल में है। अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट साइन टू द पावर ऑफ 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर ऑफ 4 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह के जब क्वेश्चन हुआ करते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं कि हम इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हमको इसको यहाँ पे प्रूफ करना है तो साइन स्क्वायर थीटा ये होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद में ये हमने लिया LHS लिया था, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी से हमने इसको एक्सपांड कर दिया यहाँ पे। अब उसके बाद में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का हमको फॉर्मूला मालूम है, क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम इस पूरे की वैल्यू को हम 1 चाहे हम लिख दें चाहे तो डायरेक्ट हम इस इतनी वैल्यू बस लिख ही रहने दें, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब हम क्या देख रहे हैं, हमको जो है इक्वल के इस साइड 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्रूफ करना है। तो मतलब यहाँ पे जो भी हमारा टर्म रहेगा तो कॉस से हम साइन में उसको चेंज कर दें तभी हमको साइन मिल पाएगा। तो क्या कर दें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन को जब हम इधर ट्रांसफर कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन साइन मिल करके 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो दैट इज इक्वल टू RHS। ये हमारा पूरा RHS के इक्वल में आ जाएगा। तो इसको इस तरह से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे 1 माइनस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर लगा हुआ है इक्वल टू है, हमको सेक ए माइनस 10 में सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे LHS इक्वल टू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ये लिखा हुआ है पूरा। हमने क्या कर देंगे इसको रेशनलाइज कर देंगे, मतलब जो इसका डिनोमिनेटर है तो उसको रेशनलाइज कर देंगे 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। रेशनलाइज करने के लिए
साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है जो डिनोमिनेटर में होता है। तो उसके बाद में a माइनस बी लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में, ये जब दोनों वैल्यू सेम है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ध्यान देंगे ये पूरी वैल्यू जो है a माइनस बी, ये पूरी वैल्यू a प्लस बी लिखी हुई है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे। ये अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर है, हम इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देख रहे हैं, जब कोई भी जो नंबर होता है, जब कोई वैल्यू होती है, जब स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर में होती है, जब स्क्वायर से इसको स्क्वायर रूट से बाहर करते हैं तो इसका स्क्वायर हट जाता है। 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस सेक ए माइनस साइन अपॉन कॉस टेन ए विच इज इक्वल टू RHS। So solve next question number 12. Our next question is 1 minus sin a 1 plus sin a लिखा हुआ है और 1 plus tan स्क्वायर इक्वल टू हमको यहाँ पर 1 प्रूफ करना है। हम क्या देख रहे हैं, 1 plus tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है सेक स्क्वायर थीटा, और ये पूरी वैल्यू a माइनस बी a प्लस बी में मिल करके 1 माइनस, इसको हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए और 1 पर टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब हम क्या देख रहे हैं, हम कॉस को भी चेंज कर सकते हैं, सेक को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सेक को चेंज कर रहे हैं, क्या हो जाएगा सेक का 1 अपॉन कॉस ए होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे। ये हम यहाँ पर LHS लेकर के हम चल रहे हैं और ये किसके इक्वल में है, ये RHS के इक्वल में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा जो LHS वाला टर्म है, तो हम LHS वाले टर्म को हम ले लें, हम यहाँ पर LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें पहले 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा से और साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा से हम यहाँ करवा लें, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ये उसके बाद में ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिल करके 1 हो जाएगा 1 प्लस ये वाला हमारा 1 ये लिखा है 1 माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा
यहाँ पे ये 112 हो जाएगा, 2 माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देन यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 अपॉन ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा, इक्वल टू में 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है, कॉसेक थीटा। तो 2 इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू विच इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव्ड। आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं ध्यान दीजिएगा, आप हर क्वेश्चन के बाद में जब आप इस तरह प्रूफ कर लीजिएगा, जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन है वहां पर आपको ये हैंस प्रूव्ड ये जरूर से आप लिख दीजिएगा, हैंस प्रूव्ड, नहीं तो आपके मार्क्स यहाँ कट भी सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 में क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 लिखा हुआ है, इफ x इक्वल टू आर कॉस थीटा कॉस अल्फा y इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस अल्फा एंड z इक्वल टू आर साइन अल्फा, then prove that x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमको यहाँ पर गिवन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या कर लेंगे, जो हमारा ये लिखा हुआ है पूरा, ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये राइट हैंड साइड यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ वाई आर साइन थीटा कॉस अल्फा होल स्क्वायर, वैल्यू ऑफ जेड आर साइन अल्फा होल स्क्वायर। और उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करते हैं, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। पहले तो हम सभी में से क्या कॉमन ले लें, यहां से ये देखें कि आर स्क्वायर सभी में से कॉमन हो जाएगा। पहली बात तो ये यहाँ पे आर स्क्वायर हमने कॉमन, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे ये इस तरह से हो जाएगा। और उसके बाद में हम यहाँ पे क्या देखें, यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा बचेगा यहाँ पे। तो क्या कर लें, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लें यहाँ से, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन, ये जो ये वाला टर्म लिखा हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। देन आर स्क्वायर, अब कॉस स्क्वायर अल्फा, उसके बाद में हमको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हुआ करता है। 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करवा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, अब आप क्या देख रहे हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये सेम यही वाले फॉर्मूले से ये भी 1 हो जाएगा हमारा, तो ये 1 हो जाएगा। अब बाहर क्या लिखा हुआ है, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर एच एस, ये जो यहाँ पे आर एच एस लिखा हुआ है आर एच एस, हैंस प्रूव्ड।
देन क्वेश्चन नंबर 15, देन क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ cosec a इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 10a प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, हमको यहाँ पर दे रखा है। हमें cosec a इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो हम क्या जानते हैं कि जब हमको इसकी पूरे की वैल्यू निकालनी है तो हम राइट एंगल ट्रायंगल में हम यहाँ पे हम बात कर लें। हमने क्या किया, इसको a बोला, इसको c, इसको b बोल दिया यहाँ पर। या अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, cosec a इक्वल टू हाइपोटेनियस, ये क्या लिखा हुआ है, cosec a इक्वल टू क्या हुआ करता है हमारा, cosec a इक्वल टू 2, मतलब कि 2 अपॉन 1, तो हाइपोटेनियस अपॉन यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये 2 की हाइपोटेनियस 2 है हमारा, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना 1 लिखा हुआ है। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या मालूम है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस 2 स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू 4, ये -1 हो जाएगा, इक्वल टू AB स्क्वायर, AB इक्वल टू 4 - 1 3, देन इट इज √3, AB इक्वल टू √3, AB इक्वल टू √3, देन 10a, वैल्यू ऑफ 10a, 10a, देन वैल्यू ऑफ 10a इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10a की वैल्यू, जब हम a एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 अपॉन √3, यहाँ भी 1 अपॉन √3, साइन a की वैल्यू हम यहाँ लिख लेंगे, साइन a इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये तो हमको यहीं से मिल जाएगा, 2 का हो जाएगा 1/2, कॉस a की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ पे, बेस अपॉन अब उसके बाद में बेस अपॉन हाइपोटेनियस से यहाँ पे निकल जाएगी। अब चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर आप 1 बोल दो, पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट नंबर इक्वेशन में इसको रख देंगे, तो 1 अपॉन 10a की वैल्यू 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 प्लस साइन a की वैल्यू लिखी है 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, उसके बाद में 1 प्लस कॉस a की वैल्यू लिखी हुई है √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2 इक्वल टू 1, और ये मेन वाला डिवाइड लगा हुआ है हमारा यहाँ पर, तो हम क्या कर देंगे 1 अपॉन √3 का, ये यहाँ पे √3 हो जाएगा, उसके बाद प्लस ये 1 अपॉन 2, और जब इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 1 जा 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस √3 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, √3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा, चाहे आप इसको एलसीएम से सॉल्व कर लीजिए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 प्लस √3 का मल्टीप्लाई √3 से जब हो जाएगा तो हमारा √3, 2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस √3, तो 2 √3 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस √3, तो 3 प्लस 1 4, 2 √3 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस √3 इक्वल टू, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस 2 2 जा, अब उसके बाद 2 प्लस √3 हो जाएगा, ये 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 2, सो आवर वैल्यू इज 2, इसकी जो हमारी वैल्यू निकल करके आ रही है 2, यही इसका आंसर है, यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा।
So pause the video and noted down this question. अपना क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टेकिंग ट्रायंगल एसीबी, हमको एक ट्रायंगल एसीबी लेना है, एसीबी हुज सी राइट एंगल, मतलब सी जो है हमारा यहाँ पे, ये जो हमारा राइट एंगल हमारा यहाँ पर बन रहा है सी, इन विच ए बी इक्वल 29 यूनिट्स, ए बी की जो लेंथ है ये 29 यूनिट्स है, जो यहाँ पर हाइपोटेनियस बन रहा 29 यूनिट्स है, BC 21 यूनिट्स जो हमारा लिखा हुआ है BC 21 यूनिट्स एंड एंगल ABC थीटा है, ABC थीटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। हमें जनरली मालूम है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है एक आया करती है, लेकिन यहां से हम क्या जानेंगे कि कंफर्म हमको हो जाएगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक आती है। आप जब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो ये कंफर्म यहाँ पे हो ही जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे cos स्क्वायर थीटा, तो पहले cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी है, हमारी यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ तो हमको ये परपेंडिकुलर तो पता नहीं है पहले, बाय पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं 29 का स्क्वायर, 29 स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर। अब 29 का स्क्वायर कर देंगे 841, 29 स्क्वायर 841 माइनस 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 441 इक्वल टू AC स्क्वायर। अब AC इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 41 जीरो हो जाएगा, 8 में 4 गया 4, 400 हो जाएगा। AC इक्वल टू अंडर रूट 400 देन 20 हो जाएगा इसका, AC इक्वल टू 20 यूनिट्स, AC इक्वल टू यहाँ पर 20 यूनिट्स हमारा निकल करके आएगा, ये 20 यूनिट्स। अब उसके बाद में हम यहाँ क्या करेंगे sin स्क्वायर थीटा, देन फर्स्ट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमको सॉल्व करनी है। sin थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 20 अपॉन 29, 20 अपॉन 29 का स्क्वायर, देन cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन 21 हाइपोटेनस 29 का स्क्वायर, इसका ऐसा हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या कर ले हम यहाँ पे 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर इक्वल टू 29 सेम डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे 29 स्क्वायर, अब 29 का डिवाइड 29 से हो जाएगा तो 1 आएगा, और जो भी इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये फर्स्टली तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 प्लस 441 अपॉन 29 स्क्वायर 841 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करने पे 841 अपॉन 841, ये कैंसिल आउट इक्वल टू 1 आंसर। फर्स्ट वाले का आंसर आया यहाँ पे 1। सो पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन दिस क्वेश्चन। अब हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सेकंड नंबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना लिखा है 21 हाइपोटेनस 29, ये स्क्वायर हो जाएंगे आपस में माइनस। आप इसके पहले वाला क्वेश्चन यदि हाँ ध्यान से समझ रखा है तो ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 20 अपॉन 29 हो जाएगा, ये
स्क्वायर स्क्वायर सेम डिनोमिनेटर अपॉन 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, उसके बाद में 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441 माइनस 20 का स्क्वायर कितना 400 अपॉन 29 का स्क्वायर 841, 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 841। अब उसके बाद में इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 441 अपॉन 841। सो दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। Pause the video and note it down this question and solve question number 17. इन क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल एबीसी। हमको ये ट्रायंगल हम यहाँ पर एबीसी ट्रायंगल दे रखा है, तो हम इस एबीसी ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं कि बी इज द राइट एंगल दे रखा है। यहाँ पर बी इज राइट एंगल, हमारा बी क्या है, जो हमारा राइट एंगल है। इफ tan a इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c प्लस cos a sin c। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया करते हैं कि हमको tan a हमको मालूम है, सॉल्व tan a इक्वल टू गिवन tan a इक्वल टू 1/√3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा हुआ है, ये 1/√3। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, किसकी वैल्यू है, tan a की वैल्यू है, ये थीटा है, ये 1 है, 1/√3 हो जाएगा ये। अब उसके बाद में AC की वैल्यू निकालनी है। AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पूरा यहाँ पर स्टेटमेंट लिख करके आपको लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हम पूरा लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम। देन AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हमको पता नहीं है अभी। AB कितना है, ये √3 स्क्वायर मीन्स 3 प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 2। देन AC इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ AC इक्वल टू यहाँ पे कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। अब हमको साइन ए फाइंड करना है, साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन ए कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन जो साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर 1/2 ये साइन सी की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर अपॉन कॉस है, कॉस सी निकालने के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस करना पड़ेगा। तो बेस इसका क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 और हाइपोटेनस कितना 2 हो जाएगा, ये 1/2। अब उसके बाद में साइन सी की वैल्यू निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन √3/2 हो जाएगा। अब सभी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, इसको बोल दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। साइन ए की वैल्यू 1/2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इसके पहले चाहे तो आप यहाँ पर इसको आप लिख लीजिए, गिवन के पहले ये वाली पूरी वैल्यू लिखिए, उसको इक्वेशन 1 कीजिए, उसके बाद में यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 कर देंगे, ये 1/2 हो जाएगा। साइन ए 1/2 कॉस सी 1/2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, प्लस कॉस ए इक्वल टू √3/2 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2 हो जाएगी हमारी यहाँ पे, √3/2। अब ये 1/4 प्लस 3/4 इक्वल टू बेस इक्वल 3 + 1 3 + 1 4/4 4/4 इक्वल टू 1। सो दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, इसको हमको प्रूव करना है। cosec a माइनस साइन ए sec a माइनस cos a tan a प्लस cot a इक्वल टू 1 हमको इसको प्रूव करना है। LHS इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, cosec a माइनस साइन a
सेक ए माइनस कॉस ए टेन ए प्लस कॉट ए। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी जो मेन वैल्यूज हैं, जैसे साइन कॉस टेन जो वैल्यूज हैं, एक तरह से आप इसको मेन वैल्यू, मुख्य वैल्यू आप इसको मान करके आप चलो। जो इसके अलावा जो इसकी अपोजिट वाली हुआ करती हैं, साइन को उल्टा कॉसेक, कॉस को उल्टा सेक, टेन को उल्टा कॉट जो हुआ करता है, तो आप उसको सेकेंडरी वैल्यू मान करके आप चलो। तो हम यहाँ पर जो कॉसेक है इसको चेंज कर लेंगे, जो मेन वाली वैल्यूज हैं उनको चेंज नहीं करेंगे। साइन को जो हमारा लिखा हुआ है इसको नहीं करेंगे, कॉस को नहीं करेंगे, टेन और कॉट को हम नहीं करेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में मालूम चलेगा किसको कहाँ कैसे चेंज करना है। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉसेक लिखा हुआ है, कॉसेक का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा माइनस साइन ए लिखा हुआ है। उसके बाद में सेक का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा माइनस कॉस का कॉस ए ही रहने दे, कॉस का कॉस ए ही रहने दे। उसके बाद में टेन ए प्लस कॉट ए लिखा हुआ है ये यहाँ पे। अब ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। उसके बाद में टेन ए प्लस कॉट ए, टेन ए प्लस कॉट ए। अच्छा, टेन ए प्लस कॉट ए को यदि हम साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए कर दे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस ए हो जाएगा। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। ये पूरी वैल्यू मिलकर के हमारी 1 हो जाएगी। अब देख रहे हैं क्या कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए, ये कॉस ए लिखा हुआ है, ये कॉस ए लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ 2 कॉस था, मतलब कि कॉस स्क्वायर ए था, एक ये कट गया, एक हमारा ये कैंसिल हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, साइन ए, ये साइन ए लिखा है, ये कट गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ ऊपर कितना बच रहा है, हमारा 1 बच रहा है, और नीचे कितना बच रहा है, हमारा 1 बच रहा है। 1 अपॉन 1 मीन्स दैट 1 which is equal to RHS. So hence proved. Then ready for next question and note it down. क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए बोला हुआ है हमें। इस क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, हम इस कॉट को यदि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये जो कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इस तरह कर दें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, तो कॉस स्क्वायर थीटा ये ऊपर वाला लिखा हुआ है, नीचे से दोनों को कॉमन ले लिया जाए, कॉस स्क्वायर थीटा टेकिंग आउट कॉमन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 1 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, जब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, 10 थीटा इक्वल टू √3 आ जाएगा। अब √3 कहाँ पे वैल्यू हुआ करती है, 10 60 डिग्री पे, 10 60 डिग्री पे वैल्यू होती है। तो 10 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हमारी वैल्यू निकल कर आएगी। तो यही आपका आंसर है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन एंड रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 अपना लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। इफ, अब उसके बाद में हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा हुआ है, if 10a plus b equal to √3 and 10a minus b equal to 1 upon √3 एंड कंडीशन हमको यहाँ पे दे रखा है कि a प्लस b की जो वैल्यू है हमारी वो 0 से ग्रेटर वैल्यू है और 90 से इक्वल और लेस वैल्यू है। जनरली हम क्या देखते हैं कि जो क्लास 10 तक की हम मैथमेटिक्स में, जैसे एक सर्कल होता है, सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4। इसमें किसी भी सर्कल में 4 क्वाड्रेंट हुआ करते हैं। क्लास 10th क्लास तक में हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट तक की हम बात हम करते हैं, मतलब कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक की हम बात किया करते हैं। केवल हम इसी के बीच के सारे एंगल्स के बारे में हम पढ़ना सीखते हैं। और उसके बाद में क्लास 10th के बाद में 11th 12th जो आगे की जो क्लासें हुआ करती हैं, वहाँ पर हम इसी सर्कल के हम कई राउंड n टाइम्स राउंड लगा लिया करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि कंडीशन दिया हुआ है a प्लस बी की जो वैल्यू है 0 से 90 के बीच में वो लाइज कर रही है। तो अब उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन बोला हुआ है a ग्रेटर देन b, जो a की वैल्यू है b से ग्रेटर होनी चाहिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमको यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन क्या लिखा हुआ है, गिवन 10a प्लस b, 10a प्लस b इक्वल टू √3, और ये हमारा 10a प्लस b इक्वल टू √3 हो जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद में हम क्या जानते हैं, 10a प्लस b इक्वल टू √3 की वैल्यू कहाँ पे हुआ करती है, 10 60 डिग्री पे हुआ करती है। √3 की वैल्यू 10 60 डिग्री पे होती है। अब हम इसको कंपेयर कर दें यदि हम इस इक्वेशन को, तो a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। इस 10 को ये 10 आपस में हम इसको यदि हम एंगल को कंपेयर कर रहे हैं, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री हमारा निकल करके आ रहा है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल दें। अब उसके बाद में अगेन अब हमको ये कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे। अब अभी हमने इस कंडीशन को सॉल्व किया है यहाँ पे। सेकंड नंबर कंडीशन, एंड 10a माइनस बी, 10a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन √3। 10a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन √3 लिखा हुआ है। 10a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री की वैल्यू होती है ये 1 अपॉन √3। फिर से हम सेम प्रोसीजर हम यही हम कर दें, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, देन इट इज इक्वेशन सेकंड। देन हमको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिला है, इक्वेशन नंबर सेकंड मिला हुआ है। तो हम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब हम ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस ये क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी इक्वल टू 60 प्लस 30। अब उसके बाद में a प्लस बी प्लस a माइनस बी से हमारा b कैंसिल हो जाएगा, ये 60 प्लस 30 90 हो जाएगा ये यहाँ पे। अब a 2a हो जाएगा, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a इक्वल टू 45 डिग्री हमारी वैल्यू निकल करके आ रही है। इसी तरह से यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो हमारा ग्रेटर वाला इक्वेशन है, ये पहला वाला इक्वेशन जो हमारा बड़ा इक्वेशन है 60 डिग्री जो हमको दिख रहा है यहाँ पे, यदि हम यहाँ पर इक्वेशन
1 माइनस 2 कर दें तो इससे क्या क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे a प्लस बी माइनस a प्लस बी हो जाएगा। ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो साइन जो है यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। 60 माइनस 30 कर दिया इसको, 60 माइनस 30 करने पर a से a कैंसिल हो जाएगा, 2b इक्वल टू 60 माइनस 30 देन 30, b इक्वल टू 15 यहाँ पर निकल करके आएगा ये। देन वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 45 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 15 डिग्री। अब जो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जो इसके बचे वाले क्वेश्चंस हैं, जो चैप्टर के और बचे वाले क्वेश्चंस हैं, तो हम उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे।